खोल के सुन। पानी का वक्त है अब। बांग्लादेश में बोलिए, बदतमीजी मत करिए। बदतमीजी ना करें, बात के रास्ते भर दो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एपी के डिबेट। आपने अक्सर डिबेट में मौलाना साजिद रशीदी नाम के जीव को देखा होगा, जो सर पे नाव टोपी और चेहरे पर बेतरतीब गंदी सी दाढ़ी रहती है। यहां तक तो ठीक है, मगर ये जब भी बोलेगा तो जहर ही उगलेगा। आज के डिबेट में भाजपा के विद्वान प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी जी से टकरा गया। अब आप सब जानते हैं कि सुधांशु त्रिवेदी जी के ज्ञान के सामने किसी की नहीं चलती। 1 मिनट में झूठ पकड़ लेते हैं और फिर प्रमाण के साथ बात करते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो आइए ये डिबेट देखते हैं। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देना, आईटी देना, इंजीनियरिंग देना, मेडिकल कॉलेज देना, ये मेरे प्राइम मिनिस्टर का काम है। लेकिन अयोध्या तैयार हुई है तो उसके साथ एयरपोर्ट भी तैयार हो रहा है, वहां तैयार हो चुका है, वहां पर टूरिज्म भी तैयार हो रहा है। काशी अगर तैयार होकर खड़ी हुई है तो वहां पर लोगों को समृद्धि मिल रही है। सिर्फ धार्मिक डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। मैं रुक करूंगा आपका। सुधांशु त्रिवेदी, देश के प्रधानमंत्री का काम मंदिर बनाना नहीं है, विकास करना है। प्रधानमंत्री जी ने तो यही कहा है कि हमारा काम विकास करना, पर इस देश में एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि हम तथाकथित बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, श्री पीवी नरसिम्हा राव। और इस प्रदेश में एक मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने कहा था कि मैं बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाऊंगा। और एक नहीं, दर्जनों नेताओं ने कहा था। तो मुझे लगता है तब क्यों भूल जाते हैं। जबकि एक और बात है, अगर पीवी नरसिम्हा राव या मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मैं मस्जिद तामील कराऊंगा, तो सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़का नहीं रहे, मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की मान्यता के अनुसार वो काफिर हैं और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है जी। इसके बावजूद कह रहे हैं। अब दूसरी बात कहता हूं, जो उन्होंने कही सही बात है, हमें इतिहास की चीजों से बाहर निकलना चाहिए। यही तो हम भी कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, आज आपने किसी क्रिश्चियन को देखा जो कहे कि चर्चिल ने जिसने इतना अत्याचार किया था बंगाल फेमाइन के लिए, वो हमारा था, कॉर्नवालिस हमारा था, कर्जन हमारा था, जनरल डायर हमारा था? नहीं कहता ना। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मुसलमानों से कि निकल आओ भाई उस मानसिकता से बाहर। क्यों तुम ये मानते हो औरंगजेब हमारा था? क्या लेना देना तुम्हारा बाबर से? इस्लाम अमरे रसूल है, अमरे बादशाहत नहीं। इसीलिए जो इनकी बात है, बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये एक बहुत बड़ा मनोरोग है जो चिपका दिया गया है मुसलमानों में कि मुगल बादशाह, तुगलक, बाबर, और ये आजादी के बाद से कि वो जो कर रहे थे वो हमारा था। और यहां पे मैं जी एक और बात कह दूं, कृष्ण भगवान से तो मुस्लिम कवियों का ऐसा वो रहा है कि हजरत वलीउल्लाह ने यह तक बोला है कि आज होली खेलूंगी मैं रसिया कह बिस्मिल्लाह। उन्होंने आगे बोला, अरबी का वर्ड है, अलस्तु बि रबिकम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, और नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह। आज होली खेलूंगी मैं कह बिस्मिल्लाह। जनाब, कम से कम उससे जोड़ो भाई। औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हो? ये मेरी समझ से बाहर। औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हो? मैं आता हूं आपके पास रशीदी साहब। औरंगजेब से क्यों जोड़ने लगते हैं? बाबर से क्यों जोड़ने लगते हैं? अगर रिश्ता जोड़ना ही है तो अब्दुल कलाम से जोड़िए, रिश्ता जोड़ना ही है तो बाकी किसी से जोड़िए। रिश्ता क्यों जोड़ना है ऐसे लोगों से? देखिए, मुसलमान ने कभी रिश्ता बाबर से नहीं जोड़ा। मुसलमान का रिश्ता बाबर से इन्होंने जोड़ा। बाबर की तस्बीह ये पढ़ते, हम तो कभी नाम भी नहीं लेते बाबर का, हम नहीं नाम लेते। औरंगजेब की तस्बीह भी यही पढ़ रहे हैं, हमने औरंगजेब की तस्बीह नहीं पढ़ी। एक बादशाह था, आया और चला गया। और बादशाहों का काम उस वक्त में, ये हिस्ट्री और तारीख में दर्ज है, पब्लिक डोमेन में मौजूद है, उन बादशाहों ने मजहब के नाम पर कुछ नहीं किया, अच्छा, धर्म के नाम पर कुछ नहीं किया जी। उन्होंने अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए जो भी आक्रमण किए, जहां भी, ये औरंगजेब के जो मंदिर तोड़वाने की जो सच्चाई है, आप इसको हिस्ट्री में पढ़िए। सच्चाई ये है, पहले जो बादशाह होते थे, जब भी उनके खिलाफ, आप कह रहे हैं औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़वाया? अरे सुन तो लो, मैं पूछ रहा हूं आपसे। सुन तो लो। सुन ही रहा हूं आपको, 1.5 मिनट सुना आपको, सवाल पूछ रहा हूं। बीच में नहीं बोला, 1.5 मिनट बाद बोला। मैं बता रहा हूं, हाँ, बताइए। सुन तो लीजिए, औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया कि नहीं तोड़वाया? अरे भाई साहब, सुन तो लीजिए, मेरे बीच में तो जरूर बोलना है आपको, मुझे पता है। जब जब बादशाहों ने अपने खिलाफ बगावत देखी, कहीं से भी देखी, वहां आक्रमण किया। ये सारे बादशाहों की तारीख है। राठौरों ने उनके खिलाफ बगावत की
तो उनके मंदिर तोड़वाई, सिसोदियों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उनके मंदिर तोड़वाए, जी। जाटों ने उनके खिलाफ बगावत की तो उन्होंने, ये बादशाहों का रवैया था, मजहब के नाम पर नहीं किया उन्होंने। लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं, सुधांशु जी इसको इंडोर्स करेंगे, कि जहां उन्होंने जागीरें दी। जंगमबाड़ी एक जगह है मैंने बनारस तो सवाल में, पूछा, आप अपनी बात को 3 मिनट से रख रहे हैं। मैंने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब दीजिए ना कृपया करके। मैंने सवाल पूछा औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाया कि नहीं तुड़वाया? अभी मैंने क्या बोला, रामकथा सुनाई दी सारी, चलिए राम अच्छा, आप भी रामकथा सुना रहे हैं। सारी तो रामकथा इन्होंने सुना कहा दी। सारे आप बादशाह पूछ रहे हैं, तुड़वाते हैं। राम नहीं नहीं, भारत अगर के- तोड़ा कि केशव देव मंदिर तोड़ा कि अरे नहीं तोड़ा? भाई साहब, मैंने बोला ना कि जहां जहां बगावत हुई उन्होंने आक्रमण किए, सब जी। बादशाहों ने किए, सब बादशाहों ने किए। तो फिर मतलब सिर्फ जो औरंगजेब उस का समय नाम गलती क्यों करी आता थी है? वो गलती सुधारी जा सकती है। सन 6 हिजरी जो को गलती पढ़िए। जो औरंगजेब ने उस समय गलती करी थी वो गलती अब सुधारी जा अच्छा, सकती है। सन 6 हिजरी में सुनिए, अगर औरंगजेब ने, चलिए मैं मान लेता हूं औरंगजेब ने गलती की है, जी, तो उसकी सजा क्या मुझे मिलेगी साजिद रशीदी? आपको कैसे मिल रही है सजा? मुसलमानों को आज जलाया जा रहा है, कहां जोड़ जलाया दिया जा रहा है? जोड़ दिया जलाया जा रहा है। मुसलमानों से औरंगजेब को, मुसलमानों अभी को कह रहे थे जलाया जा रहा है। मतलब है दिल की आरज़ू मुसलमानों- सुबह पे आ गई। अबे किधर है बे? कैडेट! वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए मैटर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।